Good morning, my dear students. Today we are going to discuss DOE worksheet number 39, subject mathematics, class 9th. Topic is surface area and volume. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का आज इसमें बेसिक हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपका जो प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए ना, वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टू डायमेंशनल फिगर्स होनी चाहिए। कम से कम आप 2 डायमेंशनल यानी कि 2D फिगर्स के बारे में आप जानते हों और जानते भी हैं। जैसे स्क्वायर हो गया, आपका रेक्टेंगल हो गया, ट्राइंगल हो गया, सर्कल हो गया, ये सारे क्या हैं? 2D फिगर्स हैं। तो 2D फिगर्स के बारे में तो मुझे लग रहा है सभी को पता होगा। चलिएगा मैं इसको पढ़ता हूँ और आपको समझाता जाता हूँ। एकदम बेसिक चीज़ आज हम लोग इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। चिल्ड्रेन, you know about the 2-dimensional figures having 2 measurement like length and breadth। बच्चों आप ये जानते हो कि 2D जो फिगर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनमें लेंथ और ब्रेथ होती है। फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्राइंगल एंड सर्किल एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं? 2D फिगर्स होते हैं। ये सभी क्या हैं भाई? 2D फिगर्स होते हैं। इसके बाद बात करते हैं आगे, a solid object that have three measurement like length, breadth, height or depth। डेप्थ का मतलब गहराई होता है। हाइट या गहराई, भाई कोई चीज़ ऊंची होगी तो उसके लिए हाइट होगी, लेकिन अगर आपको वेल हो यानी कि वेल हो कुआं, तो कुएं में क्या होगा? वो नीचे होगा, उसकी गहराई होगी यानी डेप्थ होगी। आर कॉल्ड 3 डायमेंशनल। देखो यहाँ पे 3 डायमेंशंस हैं हमारे पास। एक है लेंथ है, दूसरी ब्रेथ है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट या डेप्थ, दोनों में से कुछ भी बोल दीजिए। तो ऐसे फिगर्स जिसमें ना क्या हो, लेंथ हो, ब्रेथ हो, यानी कि जिसमें क्या होगा बेटा? लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट या डेप्थ, ये तीनों होंगी, उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे 3 डायमेंशनल फिगर्स। 2 डायमेंशनल फिगर्स, 2 डायमेंशनल फिगर्स, 2-dimensional figures can be identified as the face of 3-dimensional figures. Some figures have 2 or more identical congruent faces. Let's learn about the some dimensional figures. अब देखिए हम लोग कुछ चीज़ें जानेंगे यहाँ पे। 2 डायमेंशनल फिगर्स जो होते हैं ना, उसमें कुछ फेस होते हैं। मीन्स 3 डायमेंशनल फिगर्स जो होते हैं ना, उसकी जो सरफेस होती है यानी कि फेस होते हैं, वो क्या होते हैं? 2D होते हैं। यानी कि अभी आपके पास एक एग्जांपल मैं रखता हूँ और आप केयरफुली उसे ऑब्जर्व करना, देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। ठीक है, चलिएगा पहला देखिएगा यहाँ पे बेटा और इसे समझने की कोशिश करिए। केयरफुली ऑब्जर्व द शेप ऑफ ईच फेस ऑफ एन एम्प्टी टूथपेस्ट बॉक्स। ये आपके सामने एक पेप्सोडेंट का टूथपेस्ट बॉक्स है। आप इसे ऑब्जर्व करिए। अब ऑब्जर्व करेंगे तो आप पाएंगे देयर आर 6 फेसेस। यहाँ पे कितनी फेस होंगी बेटा? 6 फेस होंगी। 1 2 3 4 5, एक उस साइड है जो दबी हुई है 6। यहाँ पे हमारे पास 6 फेसेस हैं और सभी फेसेस हम देख रहे हैं कि वो रेक्टेंगुलर हैं। कैसी हैं बेटा? रेक्टेंगुलर हैं। और अपोजिट फेसेस जो हैं हमारी ना, वो क्या हैं? इक्वल हैं। अपोजिट फेसेस क्या होंगी बेटा? इक्वल होंगी। यानी कि जैसी हमारी ये वाली फेस होगी ऊपर की, वैसी सेम फेस होगी नीचे की। यानी कि अपोजिट फेसेस क्या होती हैं? इक्वल। और इस फिगर का जो नाम दिया जाता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं बेटा क्यूबाइड। क्या बोलते हैं? क्यूबाइड। जनरली अगर आपको क्यूबाइड बनाना होता है तो क्यूबाइड बनाने का तरीका है कि आप उसे इस तरह से बना सकते हैं। मैं आपको क्यूबाइड बनाना बता देता हूँ, वैसे तो आप जानते हैं लेकिन मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ। ये है क्यूब है हमारे पास एक, और एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल, दूसरा रेक्टेंगल हमने रख लिया। फिर क्या करना है? इस सरफेस को यहाँ से मिला दो, इस सरफेस को यहाँ से मिला दो, और इस पॉइंट को यहाँ से मिला दो, और इससे यहाँ से मिला दो। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या बन गया? हमारे पास एक क्यूबाइड बन गया। क्या बना बेटा? एक क्यूबाइड बन गया।
ठीक है। और इसी तरह से हम क्यूब भी बना सकते हैं, क्यूब को भी बनाया जा सकता है आसानी के साथ। बस क्यूब में क्या होगा, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसकी सभी सरफेस क्या होंगी बेटा, सभी फेसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। सभी फेसेस क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिएगा मैं एक एग्जाम्पल की मदद से आपको एक क्यूब बना के दिखाता हूँ। देखिएगा बेटा, मैं आपको बता दूं कि आपको ध्यान रखना है कि जो क्यूब होगा उसकी सभी सरफेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पे एक स्क्वायर बनाएंगे। ये एक स्क्वायर बन गया, ठीक है, मान के चलो कि स्क्वायर ही है। हाँ, दूसरा स्क्वायर, ये दूसरा स्क्वायर हो गया। फिर आपको क्या करना है, मैंने बताया आपको मिलाना है, ये सरफेस को मिला देना है, ये सरफेस को मिला देना है, इस पॉइंट को दोनों को मिला देना है एक साइड की मदद से, और ये मिला देना है। मिलके आपने बना दिया। इस समय आपके सामने क्या बन चुका है, ये यहाँ से मिलाएंगे ऐसा, ठीक है। अब देख रहे होंगे ना, ये क्यूब है। क्या है, ये एक क्यूब है जिसकी सभी सरफेस क्या है बेटा, इक्वल है। आपके सामने देख रहे हो ना, ये सरफेस, ये फेस, ये फेस, सभी फेसेस क्या होंगे, इक्वल होती हैं, ठीक है। चलिएगा एक आपको पाउडर देखना है, राउंड पाउडर बॉक्स देखना है। देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। केयरफुली ऑब्जर्व अ राउंड पाउडर बॉक्स, इट हैज़ ऑब्जर्व सरफेस, कर्व्ड सरफेस एंड टू सर्कुलर फेसेस विच आर आइडेंटिकल। दिस फिगर्स इज नोन एज सिलेंडर। ये फिगर जो होता है वो क्या होता है, सिलेंडर कहलाता है। यहाँ पे क्या होंगे, दो कर्व सरफेस, ये कर्व्ड सरफेस होती है। ये कैसी सरफेस होती है, कर्व्ड सरफेस। अच्छा, इसमें क्या बोलते हैं बेटा, इसे लेटरल सरफेस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, क्यूबाइड में क्या बोलते हैं, इसे लेटरल सरफेस, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस, ठीक है। चलिएगा कुछ और फिगर्स की बात करते हैं जो 3D होते हैं और हम देखते भी हैं अपने आसपास, अपनी सराउंडिंग में हम लोग देखते भी हैं। इट हैज़ वन कर्व्ड सरफेस एंड वन फ्लैट सरफेस, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये देखो एक कर्व्ड सरफेस है और नीचे क्या है, एक इसमें फेस है, यानी कि एक फ्लैट फेस सरफेस है, एक फ्लैट सरफेस होती है नीचे की, ठीक है। दिस फिगर इज नोन एज कोन, लुक लाइक अ बर्थडे कैप। आपने बर्थडे की कैप देखी होगी ना, वो कुछ इसी तरह से होती है। तो जो बर्थडे की कैप होती है ना, वो एक बेस्ट एग्जांपल होती है आपकी किसका, कोन का। तो इसे कोन कहते हैं। और आप एक कोन खाते भी हो ना, आइसक्रीम जिसे आप बोला करते हो, वो इसी शेप में होती है, ठीक है। और इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो ना, इट हैज़ ओनली वन कर्व सरफेस एरिया। इसके पास ना केवल एक कर्व सरफेस एरिया है। ये आपको देख रहे होंगे, मुझे लग रहा है मारुति गोल्ड की ये गेंद है और आप इसमें बॉल ऐसे आप देख रहे होंगे, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कर्व सरफेस एरिया, यानी कि ये सिर्फ एक ही कर्व सरफेस एरिया है इसमें, ठीक है। तो इस फेस को तो सबसे पहले हम बोलते हैं स्फेयर। इसका नाम क्या होता है बेटा, स्फेयर, ठीक है। स्फेयर लुक लाइक ए बॉल, यानी कि एक बॉल की तरह होती है। चलिएगा, इसे स्फेयर बोलते हैं। मेरी बात फिर से समझना, इसे क्यूबाइट, इसे क्यूब, इसे सिलेंडर, और सिलेंडर के बाद इसे कोन, कोन के बाद इसे बोलेंगे स्फेयर, ठीक है। इसके बाद देखना, अगर हम इसे क्या करें, बीच से कट कर दें, इस स्फेयर को बीच से कट कर दें, तो कुछ इस तरह की शेप हमारे सामने होगी, कुछ इस तरह की शेप हमारे सामने होगी। तो इस शेप का नाम होता है हेमीस्फेयर। हेमी का मतलब होता है हाफ, हेमी का मतलब हाफ, स्फेयर मतलब स्फेयर का हाफ हेमीस्फेयर कहलाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग हेमीस्फेयर। जैसे ही स्फेयर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है तो हेमीस्फेयर बनता है। चलिएगा, इसके बाद थोड़ी सी बातें और जानेंगे, इसके बाद हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी। चलिएगा, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इज, मान लीजिए कि हमने एक फिगर बनाया। चलो मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूँ। मैंने मान लीजिए एक सिलेंडर बनाया, ठीक है। ये हमने एक सिलेंडर बना दिया, ये एक सिलेंडर बन गया, ठीक है। इसी तरह का हमारा सिलेंडर होगा। अच्छा, सिलेंडर के ऊपर ना हमने एक कोन भी रख दिया, ये हमने एक कोन रख दिया। अब हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है, सरफेस एरिया। तो इसका जो सरफेस एरिया होगा, इसका सरफेस एरिया प्लस इसका सरफेस एरिया, ठीक है। अगर हमें इसका CS से निकालना है, हमें इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो देखो कोन का हो जाएगा, तो कोन का सरफेस एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। कोन का सरफेस एरिया प्लस सिलेंडर का सरफेस एरिया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया,
ठीक है, दोनों का कर्व, इस कर्व वाली की बात हो रही है, अभी हमने टोटल की बात नहीं की है। आगे आप पढ़ोगे तो दोनों चीज़ें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। अभी कर्व सरफेस के एरिया की बात हो रही है। एक हमारे पास सॉलिड था, एक सॉलिड है, सॉलिड में क्या होगा, हमें दोनों का कर्व सरफेस एरिया अगर सब कहेगा तो कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे, टोटल सरफेस एरिया कहेगा तो टोटल सरफेस एरिया, दोनों को ऐड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाई अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। यानी कि जो हमारे पास अगर कोई स्पेस यानी कोई बर्तन है, 3D बर्तन है, 3D कोई पॉट है, और उसमें जितना भी ये स्पेस होता है अंदर, इसे बेटा वॉल्यूम बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। वी यूज क्यूब यूनिट टू रिप्रेजेंट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो आप जानते ही हो। सो वी कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज मेजर्ड बाय द काउंटिंग द नंबर ऑफ यूनिट क्यूब इन कंटेंट्स। ठीक है, इसके बाद मैच द फॉलोइंग, ये आपको करना है। चलिएगा, मैं एक बार आपको थोड़ा सा इसमें हिंट भी दे देता हूँ। चलिएगा, हाफ लेमन। देखो बेटा, जो हाफ लेमन होगा वो कैसा होगा? हाफ लेमन मतलब ये हमारा लेमन था, अच्छा ये लेमन था और ये लेमन था, और हमने इस लेमन को काट दिया, तो हाफ लेमन कैसा होगा? जस्ट मुझे लग रहा है हेमिस्फेयर बन जाएगा। क्या बनेगा बेटा यहाँ पे? ये हमारा जो हाफ लेमन होगा वो हेमिस्फेयर बन जाएगा, तो ये हेमिस्फेयर बन गया, ई वाले से मिला देंगे। इसके बाद शूज बॉक्स। देखिए, जो शू बॉक्स होता है ना, वो एकदम कैसा होता है भाई साहब? वो क्यूबाइड की तरह का होता है। कैसा होता है? क्यूबाइड। ऐसा तो होता नहीं कि आपका शूज बॉक्स जो हो स्क्वायर के शेप में हो, उसे आप क्यूब बता दो, नहीं। फुटबॉल जो होगा, फुटबॉल जो हमारा होता है वो एक स्फेयर होता है। क्या होता है? एक स्फेयर होता है। अच्छा, जो डाइस होता है, डाइस एक क्यूब होता है। ठीक है, क्यूब होता है। और आइसक्रीम जो होती है वो क्या होती है? एक कोन होती है। ठीक है, और ट्यूबलाइट क्या होती है? बचा हमारे पास सिलेंडर। जो ट्यूबलाइट होती है कैसी होती है बेटा? सिलेंडर के शेप की होती है। ट्यूबलाइट की बात हो रही है, जिसे आप रॉड बोलते हो। ठीक है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू।